Hello दोस्तों and welcome back to Intracognition. In this video, we will discuss about the social problems. As a social worker, we deal with a number of social problems that exist in the society, right? So let's understand what is a social problem, what are the different perspectives about social problems. So different social scientists have developed different approaches to social problems. These approaches are functional approach, Marxist approach, and Gandhian approach. So these three approaches will help you in understanding about the social problem, right? So what is a social problem? We will see standard definitions of social problem, and then at last we will see the roles of social worker in dealing with the social problem, right? So हम इस वीडियो में सोशल प्रॉब्लम का पूरा बेसिक समझेंगे, क्या होती है सोशल प्रॉब्लम, राइट? देन हम तीन अप्रोचेस समझेंगे। तो सोशल साइंटिस्ट ने अप्रोचेस दिए हैं सोशल प्रॉब्लम को समझने की, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, राइट? एट लास्ट हम लोग रोल्स, डिफरेंट रोल्स क्या हैं सोशल वर्कर के, वो समझेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट first paper, second paper, then please subscribe the channel, and you will get regular updates about the vacancy of assistant professor and other teaching non-teaching post on this channel. So please subscribe the channel and press the bell icon. Let's start. सो हाउ डू वी डिफाइन सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो सोशल प्रॉब्लम्स पे आने से पहले हम सोशल को एक बार छोड़ देते हैं, पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज ए प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए प्रॉब्लम, हाउ डू वी डिफाइन प्रॉब्लम, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपके लिए जो प्रॉब्लम है हो सकता है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम ना हो, है ना? एक्चुअली दिस इज द केस। अगर मेरे मेरे साथ कोई दिक्कत है तो वो हो सकता है किसी और के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है ना? तो प्रॉब्लम जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, जो सबके लिए अलग अलग होगी। मेरे लिए अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी के लिए और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना? किसी के लिए रिलेशनशिप इश्यूज में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर इंसान के लिए प्रॉब्लम अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को एक, अगर हम देखें कि इंडिविजुअल लेवल से हम एक लेवल ऊपर उठते हैं, फैमिली लेवल पे, तो अगर फैमिली की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करेगी, तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम एक लेवल और ऊपर जाते हैं, अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करें, तो वो पूरी समाज के लिए प्रॉब्लम है ना? वो पूरी समाज को डिसफंक्शनल करती है, यानी एडवर्सली अफेक्ट करती है, जो समाज को जो फंक्शनिंग है उसको एडवर्सली अफेक्ट करती है, ठीक है? तो उसी को हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है? तो समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर वन पर्सन विल नॉट बी द सेम फॉर द अदर, है ना? लेकिन हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, ठीक है? एंड सोशल प्रॉब्लम कब आती है? जब उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होते हैं, उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को वॉयलेट किया जाता है। व्हेन दे आर वॉयलेटेड, देन सोशल प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है? तो दे आर प्रॉब्लम्स बिकॉज सच डिविएशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर डिसफंक्शनल इन द सोसाइटी, ठीक है? अगर नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अगर डिविएशन होगा उनका, तो फिर डिसफंक्शनल होगा सोसाइटी, है ना? डिसफंक्शन यानी कि उसमें कुछ दिक्कतें आने लगेगी, ठीक है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे कि एडवर्सली अफेक्ट करेगी वो फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी पे, यूनिटी सोसाइटी की, है ना? स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो नॉर्म्स का मतलब होता है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट स्पेसिफाई व्हाट शुड बी डन इन द सोसाइटी, है ना? तो एक रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं कि कैस किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है? और ये कैसे एस्टेब्लिश होते हैं? दैट आर मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी एंड दिस आर एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मेंटेन किए जाते हैं किसी सोसाइटी में, ठीक है? देन वैल्यूज क्या होती है? कलेक्टिव कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड गुड, डिजायरेबल एंड प्रॉपर, और बैड, अनडिजायरेबल एंड इम्प्रॉपर इन द सोसाइटी, ठीक है? तो ये कलेक्टिव कंसेप्शन है, ठीक है? वैल्यूज मतलब एक कलेक्टिव कंसेप्शन कि क्या सही है, क्या डिजायरेबल है, क्या प्रॉपर है, और क्या सही नहीं है, क्या क्या बैड है, क्या अनडिजायरेबल है, और क्या इम्प्रॉपर है सोसाइटी में। तो ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज जब जब वायलेट होती है, देन दिस रिजल्ट्स इन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल है सोशल प्रॉब्लम के, लाइक ड्रग एडिक्शन, टेररिज्म, यूथ अनरेस्ट, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, करप्शन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो और भी कई सारे एग्जांपल है जो सोशल प्रॉब्लम्स में हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो मैंने अभी बोला कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज है, जब उनका डिविएशन होता है तो सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या
ऑल द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं समाज के, सोसाइटी के, जब उनका वॉल्यूशन होगा तो क्या वो सोशल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा? क्या ऐसा है? एग्जाम्पल लेते हैं, इफ सपोज एक कॉमन हेयर स्टाइल होती है, लाइक लड़कों की एक कॉमन हेयर स्टाइल है कि छोटे बाल रखना है, राइट? अगर सपोज कोई एक लड़का है वो बहुत लंबे लंबे लाइक बाल करके और अपना अलग एक यूनिक हेयर स्टाइल रखता है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे बाल हैं उसके, ठीक है, तो क्या उसने भी एक यूजुअल जो हमारी जो नॉर्म्स थे, जो यूजुअल वैल्यूज हैं, वो ये है कि छोटे छोटे बाल रखते हैं लड़के। लेकिन अगर कोई बड़े बाल रख रहा है, कोई लड़का बहुत लंबे लंबे बाल रख रहा है, तो क्या वो सोशल प्रॉब्लम है? नहीं, है ना? तो सारी यहां से ये है कि सारे जो वॉयलेशन है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के, वो रिजल्ट नहीं करते सोशल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सिमिलरली सोशल प्रॉब्लम जो है ना, वो टाइम के साथ और स्पेस के साथ वेराई करती है, ठीक है। टाइम जब चेंज होता है तो सोशल प्रॉब्लम्स भी चेंज होती है, और जब ज्योग्राफी चेंज होती है, किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक सोसाइटी में कोई चीज प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो दूसरी सोसाइटी में ना हो। एग्जाम्पल, स्मोकिंग वॉज कंसिडर्ड ए सोशल प्रॉब्लम अर्लियर, ठीक है, पहले स्मोकिंग जो था वो सोशल प्रॉब्लम नॉट नहीं कंसिडर किया जाता था, है ना। लेकिन एट प्रेजेंट विद द राइजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, ठीक है, अब हेल्थ कॉन्शियसनेस क्योंकि बढ़ रही है, तो स्मोकिंग इज कंसिडर्ड ए मेजर सोशल प्रॉब्लम, राइट। सिमिलरली सती वॉज नॉट कंसिडर्ड ए सोशल प्रॉब्लम इन मिडीवल इंडिया, है ना, लेकिन in modern India it is a major social problem, like no it is a not major but it is seen as a social problem। अभी तो सती बैंड है, बट इन मॉडर्न इंडिया वो एक सोशल प्रॉब्लम कंसिडर की जा रही थी, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम चेंज होती है, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि ज्योग्राफी के साथ भी चेंज होती है। ए सोसाइटी में कंसीडर ए सर्टेन प्रैक्टिस एज ए सोशल प्रॉब्लम, वेर एज इट में नॉट बी ए प्रॉब्लम इन अनदर सोसाइटी, राइट। तो दिस इज बिकॉज क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग होते हैं ना, देर आर डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन डिफरेंट सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल, डाइवोर्स में बी सीन एज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सम सोसाइटीज, बट इट में नॉट बी इन सो इन द अदर सोसाइटीज, राइट। क्योंकि हो सकता है कि रूरल एरिया में जो है, या हम कहें रूरल एरिया में डाइवोर्स वो है एक बड़ा मेजर सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा केस जो मॉडर्न सोसाइटी हो, या फिर हम कहें मॉडर्न सोसाइटी नहीं बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर रिसेंट एग्जांपल लें तो इन बॉलीवुड हम देखते हैं कि बहुत बहुत इजीली वहां पे बहुत खुशी खुशी डाइवोर्स हो जाता है, तो वो एक मेजर बॉलीवुड सोसाइटी के लिए वो एक मेजर सोशल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेम इज द केस अगर रूरल एरिया में होगा, तो वो एक मेजर सोशल प्रॉब्लम होगा, बड़ा दिक्कत होता है रीमैरिज में फिर, है ना, अगर डाइवोर्स होता है तो divorce is a social problem in some areas but it is not the social problem in some other society, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि कुछ चीजें हैं जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है, वो ज्योग्राफी या टाइम से डिफाइन नहीं होती, दे आर द प्रॉब्लम, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और वो इस सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, अमेरिकन सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, और यूरोपियन सोसाइटी में भी उसको प्रॉब्लम ही कंसिडर करेंगे, सोशल प्रॉब्लम। वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, there are certain practices that are considered harmful and they are social problem, for example murder, terrorism, rape, etc, ठीक है। तो ये सारी जो है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है ये, और इससे हर समाज इससे प्रभावित होता है, ठीक है, हर समाज में डिसफंक्शन आते हैं इस इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो फुलर एंड मायर्स ने एक सोशल प्रॉब्लम के डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू देम, ए कंडीशन, सोशल प्रॉब्लम इज ए कंडीशन विच इज डिफाइंड बाय ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्संस एज ए डिविएशन फ्रॉम सम सोशल नॉर्म्स विच दे चेरिश, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेबल नंबर जो है ना, ये टर्म ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब कुछ लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सोशल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंसिडरेबल नंबर जब डिविएट करते हैं सोशल नॉर्म से, तो देन इट बिकम्स ए social problem. Similarly, Merton and Nisbet define social problem as a way of behavior that is regarded by a substantial part of society as being in violation of one or more generally accepted or approved norms, ठीक है। तो मैर्टन एंड निस्बेट क्या बोलते हैं कि रिगार्डेड एज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक सब्सटेंशियल पार्ट सोसाइटी का जब वॉयलेट कर रहा है जनरली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड नॉर्म्स को, देन इट बिकम्स ए सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। सम सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड नॉट बाय द एबनॉर्मल एंड डिविएंट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल बट नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो एबनॉर्मल और डिविएशन सोशल नॉर्म से जो है वही सोशल प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। नॉर्मल और एक्सेप्टेड
जो नॉर्म्स है जब वो फॉलो करते हैं तब भी सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज बीइंग कॉज्ड बाय द एक्सेप्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा में एक्सेप्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग क्या है? फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे। लेकिन अभी जब पंजाब और हरियाणा में जो सॉइल की कंडीशन है वो डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है, और काफी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, काफी सारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा में अब जो एक्सेप्टेड नॉर्म है, एक्सेप्टेड मेथड है फार्मिंग का, वो भी अब एक सोशल प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, इसीलिए कार की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयरफॉर फॉर कार ए सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेनेवर वी बिकम कॉन्शियस ऑफ ए डिफिकल्टी, है ना। तो जब वो कॉन्शियस हुए कि हाँ इसकी वजह से जो डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन, है ना, या फिर वाटर पॉल्यूशन, देन ए गैप बिटवीन आवर प्रेफरेंस एंड रियलिटी, इट बिकम्स सोशल प्रॉब्लम, राइट। Okay, then we come to approaches to understand social problem. First approach is functional approach. ठीक है, तो it talks about a society as a system. ठीक है, सोसाइटी एक सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक एग्जाम्पल फैमिली, रिलीजन, मैरिज, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और इन सारे पार्ट्स में एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है। ठीक है, सोसाइटी इज फंक्शनल इफ इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, है ना, सभी पार्ट्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। जब फंक्शनल सोसाइटी तभी है जब सारे पार्ट्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, लेकिन जब एनी पार्ट हिंडर्स इट मेक्स द सोसाइटी डिसफंक्शनल। किसी एक पार्ट में अगर दिक्कत हुई, इट मेक्स द सोसाइटी डिसफंक्शनल, और जैसे ही डिसफंक्शन हुआ देन इट बिकम्स सोशल प्रॉब्लम। तो एग्जांपल लेते हैं कि सोसाइटी डेवलप्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल द पार्ट्स हैव सम फंक्शंस। ठीक है, हमने जैसे अभी पार्ट तो एक फैमिली भी एक पार्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी इज ए सिस्टम, है ना। तो फैमिली का क्या फंक्शन है कि चिल्ड्रन की केयर करना, एल्डरली की केयर करना। ठीक है, देन क्या हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर शिफ्ट हुए हम, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो है यंग जनरेशन जो बाहर जाने लगी जॉइंट फैमिली से फॉर द लाइवलीहुड पर्पस, है ना। देन क्या होने लगा कि जब न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी, देन एक प्रॉब्लम आने लगी एल्डर्स को संभालने की, है ना, उनकी केयर करने की। तो इट बिकेम ए प्रॉब्लम एंड दिस दैट बिकेम ए सोशल प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई द सोसाइटी, देयर वाज अ डिसफंक्शन इन द सोसाइटी, देयर इज अ डिसफंक्शन इन द सोसाइटी ड्यू टू दैट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि जब किसी एक पार्ट में चेंज आते हैं, एक पार्ट में कोई दिक्कत होती है, देन इट मेक्स द होल सोसाइटी डिसफंक्शनल। तो कुछ फंक्शनलिस्ट के नाम है यहाँ पे, एग्जांपल ये भी इंपॉर्टेंट है, एमाइल दरखाइम, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स एंड आर के मैटन। ओके, नेक्स्ट अप्रोच इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। ऑल द सोसाइटीज, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि सारी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रूलिंग और एक रूल्ड। लेकिन वो बात करते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में ऐसे नहीं था, और कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एवरी सोसाइटी एक्सेप्ट द प्रिमिटिव सोसाइटी एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। और वो कौन सी क्लास है? एक तो रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास। रूलिंग क्लास जो है वो माइनॉरिटी में होती है, ठीक है, जो रूल करते हैं वो माइनॉरिटी में है, बट इट एक्सप्लॉइट्स द रूल्ड क्लास विच इज मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फैक्ट्री में देखते हैं तो रूलिंग क्लास यानी जो ऑनर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो काफी सारे मेजोरिटी में है ना। तो जो वर्कर्स काम करते हैं वहां से अर्निंग होती है, और वो किसके पास जाती है? जो रूलिंग क्लास है उनके पास। ठीक है, तो वन गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो एट एक्सपेंस किसका है? जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, लेकिन गेन कौन कर रहा है? मेजर गेन किसको हो रहा है? जो प्रॉफिट है उसका मेन पार्ट कौन रख रहा है? जो ओनर है फैक्ट्री का। ठीक है, तो रूलिंग क्लास इज इन माइनॉरिटी एंड रूल्ड क्लास इज इन मेजोरिटी। तो सोशल प्रॉब्लम कब आती है? सोशल प्रॉब्लम्स आर इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो जो सिस्टम है हमारा, मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, देयर इज ए सोशल प्रॉब्लम इन द होल सिस्टम इटसेल्फ, एंड मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इट नीड्स स्ट्रक्चरल रिप्लेसमेंट, है ना, पूरा रिप्लेस कर दिया जाए सिस्टम को, पूरा रिप्लेस करके एक नया सिस्टम लाया जाए। अभी कौन सा सिस्टम है? कैपिटलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म है। तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म पे जाएंगे तभी सारी जो सोशल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं कि रूल्ड और रूलिंग क्लास होगी ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो हम जानते हैं यूनिटी ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में एक यूनिटी होना चाहिए, कोऑपरेशन की बात करते हैं।
गांधी जी टॉक्स अबाउट द कोऑपरेशन फॉर वेलबींग ऑफ ऑल, वन एंड ऑल, है ना। तो ही टॉक्स अबाउट द ग्रेजुअल चेंज, है ना, एक सडन चेंज ही होना चाहिए। जैसे मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज, सडन चेंज, पूरी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको ही बदल दो, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ। लेकिन गांधी बोलते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, अवेकनिंग ऑफ मासेस होना चाहिए। किस तरह की अवेकनिंग? सोशल अवेकनिंग, इकोनॉमिक अवेकनिंग, अवेकनिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, है ना। अवेकनिंग यानी एजुकेशन, लोगों को पता होना चाहिए सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तब जब पता होगा तो वो खुद से चेंज होंगे, है ना। तो वो बोलते हैं कि नो मेजर चेंजेस बाय लेजिस्लेशन, है ना। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट में किसी सोसाइटी के लिए रूल बन रहा है, किसी रूरल एरिया के लिए, और वहाँ के लोगों का उसमें कोई बोलने का हक ना हो, ठीक है। तो चेंज जो है वो लोगों से आना चाहिए। जिस सोसाइटी के लिए डिसीजन लिया जा रहा है उस सोसाइटी को कम से कम बोलने का हक होना चाहिए, उस सोसाइटी को डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, ठीक है। तो नो मेजर चेंजेस बाय लेजिस्लेशन बट सोसाइटी शुड चेंज इटसेल्फ ग्रेजुअली, है ना, वेयर लेजिस्लेशन फैसिलिटेट, ठीक है। तो सोसाइटी ने सोचा कि ये चेंजेस लाने हैं, तो लेजिस्लेशन वहां पे फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है। एक फैसिलिटेशन होगी लेजिस्लेशन की तरफ से, ठीक है। हम देखते हैं कि जब जो प्रस्ताव है वो ग्राउंड लेवल से आना चाहिए, ग्राम पंचायत से आना चाहिए, ग्राम सभा से आना चाहिए, देन रूल बनेगा उसका विधानसभा में, राइट। देन चेंज शुड नॉट बी, लोकसभा विधानसभा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें स्टेट लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां से रूल बनेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रस्ताव है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए, ठीक है। चेंज शुड नॉट बी इम्पोज्ड, ऐसा नहीं हो कि कुछ ऑफिसर्स बैठ के रूल बना रहे हैं और वो रूल वहां पे फॉलो करने हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना। तो ये थे। और सोसाइटल रिस्पॉन्स जो सोशल प्रॉब्लम को है, ठीक है, तो वो या तो बोलते हैं कि सोसाइटी में इंट्रोड्यूस पॉजिटिव चेंजेस इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें ही, इंस्टीट्यूशन में ही पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं, या तो सोसाइटी की तरफ से, या फिर न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सोसाइटीज रिस्पॉन्स दो तरीके से हो सकती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी रिस्पॉन्स हो सकता है, लाइक एग्जाम्पल बाबा आमटे's एफर्ट्स टू इरेडिकेट लेप्रोसी, ठीक है, आप जानते हैं बाबा आमटे के बारे में। देन सोसाइटल लेवल पे भी हो सकते हैं एफर्ट्स टू इरेडिकेट द सोशल प्रॉब्लम और टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, राइट। देन हम चलते हैं रोल क्या है सोशल वर्कर का सोशल प्रॉब्लम में। तो हम इसके बारे में एक वीडियो पहले से बना हुआ है, कौन क्या क्या रोल्स हैं सोशल वर्कर के, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सोशल वर्कर। तो ये रोल्स, तो काफ़ी सारे रोल है सोशल वर्कर के, और अलग अलग सोशल प्रॉब्लम में अलग अलग रोल होते हैं सोशल वर्कर्स के भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक रोल को ही प्ले कर रहा है किसी सोशल प्रॉब्लम में सोशल वर्कर, ऐसा नहीं है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो तीन तरह के रोल एक साथ प्ले करने होंगे आपको एज ए सोशल वर्कर, जब आप किसी सोशल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कौन कौन से रोल होते हैं। ब्रोकर, तो कनेक्ट्स पीपल इन नीड विद द रिसोर्सेस इन द कम्युनिटी, ठीक है। जब कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो एक सोशल वर्कर ब्रोकर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। जब लैक ऑफ रिसोर्सेस है तो रिसोर्सेस से कनेक्ट करने का काम। एडवोकेट, तो इन मेकिंग लॉज अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी, जब किसी सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस है एंड सोसाइटी इज अवेयर ऑफ दैट, मेकिंग द सोसाइटी अवेयर इन दैट, एंड देन फैसिलिटेटिंग इन मेकिंग द लॉस, ठीक है, इन द पार्लियामेंट और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। दैट इज द रोल, एडवोकेट रोल, एडवोकेसी। थर्ड वन इज एक्टिविस्ट, तो ब्रिंग चेंज इन सोशल इनजस्टिस, इनइक्विटी और डिप्रीवेशन, ठीक है। एक्टिविस्ट का रोल आप सब जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट। देन मीडिएटर, एज ए मीडिएटर, तो जब डिस्प्यूट है ना, कम्युनल डिस्प्यूट हो गया या किसी और तरह का डिस्प्यूट है, तो कॉम्प्रोमाइज और रिजॉल्व करवाना प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कोऑर्डिनेटर ब्रिंग्स वेरियस कंपोनेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। तो ब्रिंग्स बहुत सारे कंपोनेंट्स को, और जो डुप्लीकेशन ना हो रिसोर्सेज का या एफर्ट्स का, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेटर के रोल में आती है, राइट। ग्रुप फैसिलिटेटर, वर्किंग विद द ग्रुप टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ग्रुप वर्क, यहाँ पे ग्रुप फैसिलिटेटर का काम करता है सोशल वर्कर, जब किसी ग्रुप को इकट्ठा करके और उस सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, राइट। देन एनेबलर, टू आइडेंटिफाई द नीड्स प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज टू डील विद द प्रॉब्लम, ठीक है, एज ए एनेबलर। पब्लिक स्पीकर फॉर अवेकनिंग ऑफ मासेस, राइट। तो पब्लिक स्पीकर की तरह भी काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और देन उन्होंने पब्लिक स्पीकर की तरह काम किया और अवेकनिंग ऑफ मासेस, जो गांधी जी जिसकी बात कर रहे हैं, तो अवेक मासेस को उन्होंने जगाया कि आप
ये प्रॉब्लम है आपकी समाज में या ये दिक्कत है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, देन सोसाइटी से एक आवाज़ उठी एंड देन लॉज बने पार्लियामेंट में। तो ये एक प्रोसेस है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सोशल वर्कर इन डीलिंग विद द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, कई सारे रोल एक साथ प्ले करने होते हैं कई बार किसी एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है किसी सोशल प्रॉब्लम के को डील करने के लिए। देन हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया तीन अप्रोचेस सोशल प्रॉब्लम्स की, सोशल प्रॉब्लम्स को समझा क्या होती है सोशल प्रॉब्लम्स एंड रोल समझे। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।